नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। ड्रग मामले में रिया का एनसीबी से सामना, पिछले 5 घंटे से जारी है पूछताछ। बोली मैं नहीं लेती हूं ड्रग्स। मुंबई में सीएम के निवास मातोश्री को उड़ाने की धमकी, दुबई से एक शख्स ने दी धमकी, लैंडलाइन पर 4 दफा फोन कर दी गई धमकी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। डूंगरपुर में मानवता शर्मसार, अस्पताल की लापरवाही से व्हील चेयर पर ही बुजुर्ग ने तोड़ा दम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एलएसी पर भारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ईरान के रक्षा मंत्री से की मुलाकात को रणनीतिक लिहाज से माना जा रहा है अहम। लद्दाख के पेंगोंग झील के पास प्रमुख चोटियों पर भारतीय सेना की मोर्चाबंदी के बाद अब आईटीबीपी ने भी कुछ और नए अहम मोर्चों पर गाड़ा झंडा। बाड़मेर जिले में तैनात बीएसएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गोली, मौके से कारतूस बरामद, आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं। भीलवाड़ा में कोटा नेशनल हाईवे पर देर रात एक मारुति वैन और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत, हादसे में वैन में सवार 7 लोगों की मौत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही अपनी टीम की करेंगे घोषणा, उनकी टीम में काम करने के लिए प्रदेश के कई बीजेपी नेता जुगत बैठाने में जुटे। चूरू में कार चलते चलते बर्निंग कार में हो गई तब्दील, एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते कार बन गई आग का गोला। राहत की बात ये, ड्राइवर और कार में सवार अन्य शख्स ने कूदकर बचा ली अपनी जान। पटना के अल्बर्ट एका चौक के पास पुराना मकान गिरा, मलबे से 2 बच्चों को निकाला गया। आरा में जमीनी विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े, करीब 30 राउंड चली गोलियां, पुलिस ने 2 गुटों से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में बेखौफ शराब माफिया की कारस्तानी, जक्कनपुर में पुलिस टीम को दौड़ा कर पीटा, महकमे में हड़कंप, अब तक 12 आरोपियों को भेजा गया जेल। काम दिलाने के बहाने झारखंड से युवतियों की तस्करी, सूरत और नवसारी में गुजरात पुलिस की छापेमारी में 30 युवती रहा, धोखा देने वाली महिला गिरफ्तार। शिबू सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, दिल्ली के मेदांता अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दिल्ली में चल रहा था इलाज। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, 10 सितंबर से शुरू होंगे रिजर्वेशन। रेलवे ने 1,40,000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने की भी की घोषणा, 15 दिसंबर से होंगी रेलवे की परीक्षाएं, पदों के लिए 2,42,00,000 आवेदन। चीन को लेकर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कस दिया तंज, पात्रा ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस का सामने आ रहा षड्यंत्र, आज चीन और कांग्रेस मोदी सरकार को गिराने का कर रहे साझा प्रयास। आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपने खिलाड़ियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दी स्मार्ट रिंग, अबू धाबी में मौजूद टीम के हर खिलाड़ी को पहनना होगा रिंग। स्पेन के डिफेंडर गाया ने इंजुरी टाइम में गोल करके यूरोपीय फुटबॉल महासंघ नेशन लीग के पहले मैच में जर्मनी को 1-1 के ड्रॉ पर रोका। मैच में डिफेंडर गाया ने इंजुरी टाइम के 6 मिनट में किया था गोल। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आगामी सत्र में बार्सिलोना के साथ रहने की घोषणा की। मेसी ने कहा कि वो क्लब के साथ किसी कानूनी लड़ाई में भी नहीं पड़ेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास एक मस्जिद में नमाज अदा करने के दौरान 6 एयर कंडीशनर में विस्फोट, हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन पर्याप्त एंटीबॉडी के साथ प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने में सफल, दुनिया में इसी साल टीकाकरण की संभावना प्रबल। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक नई लंबी रेंज की मिसाइल का ऐलान करने की कर रहा तैयारी, अमेरिका तक मार करने की मिसाइल रखती है क्षमता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ आतंकवाद में आरोपों में किया गया मामला दर्ज। मरियम पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने लाहौर में पुलिस के साथ कथित झड़प की थी। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर नदी में कुंड में डूबा युवक, घटना कुंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अलीराजपुर में मौसम की मार, खड़ी फसल पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर, बीमारी की वजह से खराब हो गई थी फसल, सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार। इंदौर में जेईई परीक्षा का आखिरी दिन, 8,000 से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा, बाहर से आए 4,000 से ज्यादा छात्रों ने भी दी परीक्षा। जबलपुर के मड़ई में मिली युवक की लाश, शमशान घाट के पास 18 साल के युवक का मिला शव, हत्या की आशंका, पुलिस जांच जारी। भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक में बोले सीएम शिवराज, ये जलवा तभी तक जब तक है सरकार, इसीलिए सब छोड़कर उपचुनाव के मैदान में कूद जाएं सभी।
जबलपुर में सरकार के फैसले का स्वागत। दुर्गा पूजा की अनुमति के फैसले का हुआ स्वागत। मूर्तिकारों, टेंट व्यवसायियों, बैंड वालों को राहत। कोरोना के चलते काम धंधा पड़ा था बंद। लॉकडाउन के बाद पहली बार चली इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। 24 बोगी में 128 यात्रियों को लेकर जबलपुर से पहुंची इंदौर। यात्री बोले कोरोना का डर दिखा। भिंड में नदी बचाओ सत्याग्रह पद यात्रा। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी हुए शामिल। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। इंदौर में आनंद मोहन माथुर सभागृह में लगी आग। आग लगने से ऑडिटोरियम के एसी और चेयर जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। आग से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय की लापरवाही। विक्रम विश्वविद्यालय में फिर लापरवाही। वेबसाइट पर आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी हो गए अपलोड। कुल सचिव ने दिए जांच के आदेश। रतलाम में बच्ची का मिला शव। बीती रात घर का सामान लेने निकली थी लड़की। पुलिस ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। बैतूल में मौसम की मार से परेशान किसान। खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल हुई बर्बाद। पीला मोज़ेक रोग से सैकड़ों एकड़ की सोयाबीन फसल खराब। बड़वानी में दीवानिया गांव में जहरीली शराब का कहर। कच्ची शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 6 लोगों की हालत गंभीर। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कमलनाथ की सरकार पर ही निशाना। ट्वीट कर साधा निशाना। 2019 की सरकार को बताया किसान विरोधी। एनसीआरबी के रिपोर्ट के जरिए अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। पहले ट्वीट किया फिर कर दिया डिलीट। खरगोन में कोरोना के 76 नए मरीज मिले। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1881। 40 मरीज हुए डिस्चार्ज। शाहजहांपुर में सड़क हादसा मामला। यूपी के 25 मजदूरों को इलाज के बाद प्रशासन ने बस से किया रवाना। कल ट्रक पलटने से 3 की हुई थी मौत। 25 मजदूर हुए थे घायल। सीएम भूपेश बघेल सोमवार को करेंगे पोषण माह का शुभारंभ। फेसबुक लाइव के माध्यम से होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। मंत्री अनिला भेड़िया और संसदीय सचिव रश्मि सिंह भी होंगी शामिल। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में होगी एलकेजी यूकेजी। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में होगी शुरुआत। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारी। आंगनबाड़ियों में ही एलकेजी यूकेजी की क्लास लगाने की तैयारी। इंदौर में जारी है कोरोना की रफ्तार। सितंबर के 5 दिनों में आए 1341 नए कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में रिजल्ट में देरी से पीएससी अभ्यर्थी है नाराज। प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम अब तक नहीं हुआ जारी। जनवरी 2020 में हुई थी प्रारंभिक परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए थे शामिल। नाराज छात्रों ने चलाया उपचुनाव के बहिष्कार का अभियान। इंदौर के डीएवीवी में 500 बेड का आधुनिक हॉस्टल। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी में बन रहा है हॉस्टल। इस साल से ही मिलेगा छात्रों को हॉस्टल की सुविधा का लाभ। पान मसाला और सिगरेट की टैक्स चोरी के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा नीतीश वाधवानी का पासपोर्ट जिला कोर्ट में जमा। मामले में वाधवानी ने हाई कोर्ट में किया था अग्रिम जमानत का आवेदन। इंदौर में कोरोना का कहर जारी। 2 टीआई और 1 सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव। अब तक 9 टीआई हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। सतना में अवैध शराब ले जा रही पिकअप वान पकड़ाई। ड्राइवर भी पकड़ा गया। शहडोल से लाई जा रही थी शराब। जबलपुर में बसों की रफ्तार पर फिर ब्रेक। अब बस चालक परिचालक संघ नाराज। शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से भी जांच कराने की अपील। छतरपुर में वेयर हाउस प्रबंधन के लापरवाही। बारिश में भीगकर खराब हुआ अनाज। पीडीएस की दुकानों में बांटा जाना था अनाज। 42 क्विंटल चावल और 23 क्विंटल चना हुआ खराब। भोपाल में अंडा बांटने के सवाल पर महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी का बयान। हम कुपोषण को करना चाहते हैं खत्म। जिसे अंडा नहीं खाना उसे जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं अंडा। यूपी में राशन पर्ची बांटने की तारीख बढ़ाने पर हुई सियासत। कांग्रेस ने तारीख बढ़ाने पर जताई आपत्ति। अपने अभियान के चक्कर में गरीबों का हक मार रही सरकार। तत्काल पात्रता पर्ची बांटकर राशन का वितरण करने की मांग। भारत के टॉप 10 खिलाड़ियों में सागर के अर्जित सिंह शामिल। शॉट कंक्रीट में हुआ अर्जित का चयन। घर की गैलरी को शूटिंग रेंज बनाकर की प्रैक्टिस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में एमपी के 4थे नंबर पर अब श्रेय की सियासत शुरू। कांग्रेस ने इसे कमलनाथ के 15 महीने की कार्यशैली का बताया नतीजा। तो बीजेपी ने इसका श्रेय शिवराज सरकार की लेबर रिफॉर्म नीति को दिया। इंदौर के सावेर में बीजेपी का
हर नर्मदे घर घर नर्मदे अभियान, कांग्रेस ने अभियान को लेकर किया वार, झूठ बोलने वालों को नहीं मिलेगा नर्मदा का आशीर्वाद। इंदौर में कलश यात्रा में ताक पर रखे गए नियम, सांवेर में बीजेपी की कलश यात्रा में जुटी थी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना नियमों की अनदेखी, सांवेर में कोरोना के अब तक 200 मामले आ चुके हैं सामने। अशोकनगर में काफिले का वीडियो वायरल, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के काफिले का वीडियो, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने उतरे थे जयवर्धन के पास 2 सीटों पर उपचुनाव की है बागडोर। घटिया चावल बांटने के मामले में खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति निगम के अध्यक्ष का बयान, प्रद्युम्न लोधी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई थी चावल की खरीदी, घटिया चावल के पीछे कर रहा है बड़ा रैकेट काम। हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट का आदेश, जिन लोगों के नाम पर आए उन पर हो कार्रवाई। जशपुर में 8 नए कोरोना मरीज आए सामने, बथल गांव में मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष को हुआ कोरोना। भोपाल में कोरोना का कहर, फिर मिले कोरोना के कई सारे केस, प्रशासन की बढ़ गई चिंता। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में खूब छलके जाम, 7 महीने में बिक गई 2400 करोड़ रुपए की शराब, रायपुर में 900 करोड़ की बिकी शराब, दुर्ग में 262 करोड़ की शराब बिकी, बिलासपुर में 228 करोड़ की शराब बिकी। मुंगेली जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, कलेक्टर की लोगों से अपील, नियमों का सख्ती से करें पालन। जशपुर के प्रसिद्ध मधेश्वर पहाड़ में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ का मामला, विश्व हिंदू परिषद ने की गिरफ्तारी की मांग। बिलासपुर में रेल यात्रा से लोगों का परहेज, करीब 4 लाख टिकट कैंसिल, रेलवे ने दिया 26 करोड़ रिफंड। हाईकोर्ट में कोरोना की दस्तक, हाईकोर्ट में मिले 3 संक्रमित, संक्रमण मिलने के बाद कोर्ट बंद, 9 सितंबर तक हाईकोर्ट को बंद रखने का आदेश। राजधानी रायपुर में आज टोटल लॉकडाउन, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला, चारों तरफ से बंद है राजधानी के बाजार। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला का बालोद दौरा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर की चर्चा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल का किया निरीक्षण। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। घटिया चावल पर ईओडब्ल्यू एक्शन में, बालाघाट और मंडला में एफआईआर, 22 मिलर्स को बनाया गया आरोपी, खाद्य आपूर्ति निगम के 9 अफसर भी लपेटे में, जांच के लिए बनी 100 स्पेशल टीम। एमपी में नवरात्रि में गूंजेंगे जय माता दी की जयकारी, दुर्गा उत्सव में पंडालों की मिलेगी मंजूरी, सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में नियम होंगे जरूरी। दुर्गा उत्सव में दुर्गा पंडालों को मिली मंजूरी के बाद राजधानी भोपाल के मूर्तिकारों में खुशी की लहर, सरकार ने निर्णय का किया स्वागत। कोरोना काल में एमपी में पटरी पर लौटी जिंदगी, लॉकडाउन के बाद पहली बार मार्केट अनलॉक, रविवार का लॉकडाउन खत्म। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर हुआ मंथन, भूपेश बघेल करेंगे समीक्षा बैठक, आईजी, डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी होंगे शामिल। गुना में बेखौफ हुए बदमाश, अवैध हथियार से खुलेआम फायरिंग, देसी कट्टे से हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। झाबुआ में कालाबाजारी पर सख्ती, कालाबाजारी के आरोप में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरफ्तार, वेयर हाउस में निरीक्षण के दौरान मिली थी गड़बड़ी, वेयर हाउस प्रबंधक भी गिरफ्तार, प्रभारी फरार। सतना में बर्बादी की भेंट चढ़ा अनाज, भंडार केंद्र में खुले में रखी धान खराब, हजारों क्विंटल धान भीग कर खराब। बलौदाबाजार में 7 चोरियों के मामले में 4 गिरफ्तार, दुकान का शटर तोड़कर करते थे चोरी, आरोपियों से 1 लाख रुपए का सामान जब्त। छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सीएम बघेल ने जिले से लेकर पंचायत स्तर तक की ली बैठक, कोरोना के हालात, उपचार और आवश्यकताओं पर विस्तार से हुई चर्चा। दुर्ग में नहीं थम रहा है कोरोना, फिर से मिले कई कोरोना मरीज, एक दिन में 10 लोगों की भी चली गई जान, मौत का आंकड़ा बढ़कर 135 पहुंचा। श्री शंकराचार्य कोविड केयर सेंटर की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अस्पताल प्रबंधन के साथ की बैठक, कलेक्टर ने मरीजों की देखभाल, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने का दिया आदेश। रायपुर में नहीं थम रहा है कोरोना, कोविड-19 की वजह से रविवार को भी लगाया गया पूर्ण लॉकडाउन, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप समेत जरूरी सेवाओं के लिए बाजार खुले। दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कुम्हारी के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का किया निरीक्षण, कलेक्टर ने इंग्लिश मीडियम में होने वाली पढ़ाई से संबंधित ली जानकारी, दिए निर्देश।
दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने किए खर्च में कटौती। सरकारी काम में होने वाले खर्च में कटौती। मिले नए वाहन को वापस भेजा। नए वाहन पर आ रहा था 70,000 रुपए मासिक खर्च। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में शराब बिक्री की खपत बढ़ने पर सियासत। बीजेपी ने तंज कसते हुए सरकार को शराबबंदी का वादा दिलाया याद। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। दुर्ग के पाटन में मिली लापता युवती की लाश। बांध में तैरते मिली युवती की लाश। लड़की को बताया जा रहा मनोरोगी। जबलपुर में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। जिले में 4,930 के पार कोरोना। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। भिलाई पुलिस ने ठग को दबोचा। महिला को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को किया अरेस्ट। आरोपी गुलशन बघेल ने स्वयं को मुख्यमंत्री का भतीजा बताकर की थी धोखाधड़ी। गलत जानकारी देना पड़ गया भारी। रायपुर कलेक्टर ने कोरोना को लेकर गलत जानकारी देने वालों पर एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। दुर्ग में कर्मचारियों को नहीं मिला 7 महीने से वेतन। दुर्वासा गैस एजेंसी के कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी। कर्मचारियों ने कलेक्टर, एसपी समेत श्रम विभाग से लगाई गुहार।